दस्तक साहित्य संसार के सभी प्रिय एवं आदरणीय दर्शकगण, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको नमस्कार। आज जिस संदर्भ में मैं आपके सामने उपस्थित हूं वो है भारतीय विक्रम संवत के वर्ष प्रतिपदा का उत्सव। हम सब भारत में जो भी उत्सव मनाते हैं उसके पीछे सभी को कोई ना कोई संस्कार देने का महत्व अभिप्राय रहता है, प्रयास रहता है। संघ के अंदर भी हम 6 उत्सव मनाते हैं, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन वर्ष प्रतिपदा का एक अलग महत्व है। पहला तो ये पुरातन से नूतन की तरफ जाने का क्रम है और साथ ही साथ हम जिस विचार के पक्षधर हैं कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो चिर पुरातन है, नित्य नूतन है, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम, एवर ग्रोइंग एंड येट एवर द सेम। हम नित्य नूतन, चिर पुरातन इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं सब, और इसलिए वर्ष प्रतिपदा का महत्व है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत आनंदमयी संयोग ये है कि आज ही के दिन, वर्ष प्रतिपदा के दिन ही 1899 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ था, और इसलिए वर्ष प्रतिपदा वाले दिन हम डॉक्टर साहब की जयंती को भी मनाते हैं। कई बार हमें लगता है कि संघ तो व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, संघ तो इमेज बिल्डिंग में विश्वास नहीं करता, तो फिर इसका मनाने का जो अभिप्राय क्या है, उसका कारण यह है कि डॉक्टर हेडगेवार एक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भारत के आदर्शों, भारत के मूल्यों, भारत के सिद्धांतों, भारत की संस्कृति, भारत को गौरवशाली बनाने के लिए प्रयास में अपना सारा जीवन खपा दिया। और इसलिए जब हम डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाते हैं तो एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा, ये उन सारे सिद्धांतों का, उन सारे आदर्शों का ये हम उत्सव मना रहे हैं जिनके लिए उनका पूरा जीवन लगा रहा। बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, माता पिता का देहांत एक ही दिन हो गया जब महामारी फैली इस देश के अंदर। इन संघर्षों के बीच में डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, कोलकाता जाके वापस आए, चाहते तो घर गृहस्थी चला सकते थे, बहुत अच्छा अपना डॉक्टरी का काम चला सकते थे, लेकिन उनकी पीड़ा देश के लिए थी। वो अपने लिए नहीं सोचते थे, वो देश के लिए सोचते थे, और परमात्मा ने उनको एक ऐसी दृष्टि दी थी जिसको हम कह सकते हैं ही वाज ब्लेस्ड विद अ यूनिक हाइंडसाइट एंड फोरसाइट। वो सदियों पहले तक भी देख सकते थे और सदियों आने तक की जो बातें हैं उनको भी भांप सकते थे। लाइक ए ट्रू साइकोलॉजिस्ट ही फेल्ट द पल्स ऑफ दिस नेशन। उन्होंने इस देश की नब्ज को पहचाना, परखा, देखा और सोचा कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये देश हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद भी यहां पर विदेशों के आक्रमण होते रहते हैं, विदेशी आते हैं और यहाँ लूट के चले जाते हैं या यहाँ पे अपना राज्य बना लेते हैं, हम पराधीन रहते हैं। ये सारी पीड़ा बाकी लोगों को भी थी, उस समय के जो बाकी नेता लोग थे उनको भी भारत की आजादी की पीड़ा थी और संघर्ष में लगे थे। डॉक्टर साहब भी उस संघर्ष में शामिल हो गए, आजादी के लिए वो लड़े, कई बार जेल में गए, उन पर केस चले और जज ने तो उनको जब उनके ऊपर केस चला सेडिशन का, तो उनके जो डिफेंस उनको कहा कि द लेक्चर दैट ही गेव इन डिफेंस ऑफ हिज केस वाज परहैप्स मोर डेंजरस देन द ओरिजिनल स्पीचेस फॉर व्हिच ही वाज चार्ज्ड। जिन भाषणों के लिए उन पर आरोप लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा गर्म भाषण उन्होंने अदालत के अंदर दिया। तो वो उनके अंदर पीड़ा थी इस देश को आजाद कराने की, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देख पा रहे थे कि आजादी के बाद क्या होगा, और उनकी बातें सच भी निकली। इस देश को बांटने के लिए बाहर से भी और अंदर से भी प्रयास पहले भी होते रहे और चलते रहे, लेकिन
एक संगठन है जिसके कारण ये देश आज एक है। ये कितनी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और यहां हमारे विरोधी एक ही भाषा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोसते हैं, और यहां तक कि कई उग्रवादी भी वही भाषा बोलते हैं जो हमारे विरोधी बोलते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये एक ही ध्येय लेके चला है कि भारत को शक्तिशाली बनाना है, फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से जगत गुरु बनाना है, और किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए, विश्व समृद्धि के लिए। जो हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो हम कहते हैं सर्वे बंतु सुखिना, जो हम कहते हैं कि सभी लोगों का भला हो, सारे सुखी हो, उस मानवता के लिए इस देश को फिर से शिखर पर पहुंचाना है। डॉक्टर हेडगेवार इस सोच को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नींव रखी, आधार रखा 1925 में। साथ ही साथ 5 साल पहले इस दुनिया में एक और पार्टी का निर्माण हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का, और उनका जो शुरुआत थी वो बहुत बड़े स्तर पे थी। कुछ सालों के अंदर ही ऐसा लगने लगा था 20-30 सालों में कि सारे विश्व में शायद लाल झंडा ही दिखाई देगा। 1/3 से ज्यादा जो लोग थे वो लाल झंडे के तले आने को लिए तैयार थे, और वो विचारधारा लोगों को प्रभावित कर रही थी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी धीमी धीमी रफ्तार पर आगे बढ़ रहा था। और अब क्या है, अब उस जो दूसरी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा, उसके लोग कई संगठनों में बंट गए। चाइना रशिया के खिलाफ है, रशिया चाइना के खिलाफ है, दोनों युगोस्लाविया के खिलाफ हैं, और एक ही देश में एक उसी विचारधारा के शायद 30-40 संगठन चल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इस स्थिति में है जैसे इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कई केंद्रीय मंत्री, कई देशों के मुख्यमंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, घोषणा करते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो हम सबके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन से ऐसे विचारक थे, वो कौन से ऐसा व्यक्तित्व था जिसने इस इतने बड़े संगठन की नींव रखी। और ये संगठन लगभग 97 साल हो गए हैं और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संघ का परिवार है, जिसके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय शिक्षण मंडल, भारतीय विकास परिषद, शिक्षा भारती, विद्या भारती, अनेकों संगठन है जो सारे मिलाकर संघ परिवार बनता है। तो हैरानी होती है कि वो डॉक्टर हेडगेवार का व्यक्तित्व क्या था जिसने ये परिकल्पना की और जिसने ये नींव रखी। और एक एक स्वयंसेवक जो है, कितनी हैरानी की बात है कि एक जज्बे के अंदर आकर, कई बार आदमी तो बहुत बड़ा त्याग कर सकता है, लेकिन रोज रोज अपने आप को तिल तिल जलाना, संघ के अंदर जो प्रचारक परंपरा है वो एक अनोखी और अनूठी परंपरा है। अपने घर गृहस्थी छोड़ के, सुख सुविधा छोड़ के, सारे आराम छोड़कर, संसार के अंदर रहते हुए भी सन्यासियों जैसा जीवन, दिन रात संघ का काम करना, इस देश की, इस समाज की चिंता करना, चिंतन करना और काम करना। कर्मयोगी, हजारों कर्मयोगी दिन रात लगे हुए हैं और सब उसी विचार से प्रभावित है जिस विचार को लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वैसे तो स्वयंसेवक के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि संघ के अंदर जो स्वयंसेवक है, बहुत से स्वयंसेवक हैं, लेकिन हमें ऐसे स्वयंसेवक चाहिए जिनके अंदर संघ नजर आए। जैसे हम कहते हैं कि यूं तो समुद्र के अंदर होते हैं कतरे ही कतरे, कतरा वो है जिसके अंदर समुद्र नजर आए। तो हमारा एक एक स्वयंसेवक जो है वो डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के काम में लगा रहे। मैं, क्योंकि उनका जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं, इसलिए एक गीत की 2 पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आपके सामने है। हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए, हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए, और अधूरी साधना चिरपूर्ण बस हो जाए, हम सभी का जन्म तब प्रतिबिंब सा बन जाए। नमस्कार।